हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y36। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। यहाँ पर आप इस फ़ोन की बैक देख सकते हैं। बैक पर इस फ़ोन के खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया है। प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, ग्लास फ्रंट है और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर 1080 पिक्सल 90 हर्ट्ज़ वाला रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद यूटिलिटी टूल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर लेंगे। यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शंस में आप कस्टम अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, पैटर्न भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पैटर्न को सेट करूँगा और इसको मैं डन कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप हाइडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हाउ एंड व्हेन टू हाइड ऐप्स, हाइड ऑन स्क्रीन लॉक, इसके अलावा हाइड नाउ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और व्यू हिडन ऐप्स, आप हिडन ऐप्स को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एल्बम्स को हाइड करता हूँ और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। आ जाता हूँ मैं ऐप ड्रॉअर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बम्स जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। तो इसको अब एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 फिंगर्स के थ्रू आप होम स्क्रीन पर ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी पासवर्ड देना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपनी हिडन एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है ये, इस फ़ोन में दिया गया है। दोबारा अगर आपको ऐप को अनहाइड करना है, आपको आ जाना है ऐप इंक्रिप्शन में और यहाँ पर आप ऐप हाइडिंग में आ जाएंगे और इसको ऑफ़ कर देंगे एल्बम्स को। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बम्स जो हैं वो ऐप ड्रॉअर में शो हो रही हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एम्बियंट लाइट का फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डायनामिक इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर एम्बियंट लाइट इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऑन स्क्रीन डिस्प्ले इसको ऑन कर लेंगे और कस्टम टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकमिंग कॉल्स और नोटिफिकेशन पर आप इसको ऑन कर सकते हैं। आप सभी एप्लीकेशंस को ऑन कर सकते हैं या फिर जो भी मर्ज़ी की एप्लीकेशन है आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके अलावा इसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कलर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, कस्टम कलर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा प्री इंस्टॉल्ड जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो इनकमिंग कॉल्स की लाइट है और नोटिफिकेशन की लाइट है ये सेम है, आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में डुअल एप्लीकेशंस का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। ये इन बिल्ट देखने को मिलता है इस फ़ोन में। आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐप क्लोन का फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आई मैनेजर में भी आपको ऐप क्लोन का फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐप क्लोन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स और टिकटॉक का क्लोन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फेसबुक ऑन करता हूँ और क्लोन ऐप जो है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो गई है। इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फेसबुक मेरे पास अवेलेबल हैं। एक स्टॉक एप्लीकेशन है और एक डुअल एप्लीकेशन है। ये आपको इनबिल्ट फ़ीचर देखने को मिल जाता है। इसको आपको यूज़ करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका जो डाटा होगा डुअल एप्लीकेशन वाला वो सब डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये फ़ीचर भी इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको साउंड कौन सा रिकॉर्ड करना है, सिस्टम साउंड, माइक्रोफोन साउंड, और यहाँ पर दोनों भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको साउंड नहीं चाहिए तो आप नन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज क्वालिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। ये बार यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो अगर आपको इस फ़ोन का सिंपल इंटरफेस चाहिए
तो इस फ़ोन में आप सिंपल मोड को ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाएंगे और यहाँ पर सिंपल मोड का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप ऑन कर देंगे और आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल ही सिंपल सा हो जाएगा। बड़ी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा सिंपल एल्बम्स, कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, यहाँ पर आप आइकॉन्स देख सकते हैं। फ़ोन का जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पर फ्रंट पर आपको फ़ोन, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, एल्बम्स, कैमरा, आई मैनेजर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑल ऐप्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सभी एप्लीकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशंस को आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि म्यूज़िक को मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर म्यूज़िक ऐड हो गया है। अब इसको ऑफ़ कैसे करना है, आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो अब ये फ़ोन अपनी जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में है वो वापस आ गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मिनी स्क्रीन मोड देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ मिनी स्क्रीन मोड। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। आप इसको एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन को। ये राइट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा लेफ़्ट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ीचर आपको कंट्रोल सेंटर में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आपको ये फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। वन हैंडेड मोड, आप जेस्चर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक हाथ के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन अपनी मर्ज़ी से आप इसका साइज़ और ये जो हाइट है उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में यूआई कलर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआई कलर। इसको मैं ऑन कर देता हूँ सिस्टम एंड ऐप यूआई कलर को और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कलर सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कलर टू आइकॉन्स। तो यहाँ पर आइकॉन्स के जो कलर हैं वो भी चेंज हो गए हैं। जो स्टॉक आइकॉन्स हैं उनके कलर चेंज होंगे। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनके कलर चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में भी कलर चेंज हो गए हैं और सेटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कलर भी चेंज हो गए हैं। दोबारा मैं आपको एक कलर चेंज कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा पर्पल कलर और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गए हैं, एप्लीकेशन के कलर भी चेंज हो गए हैं। और अगर आपको ये नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं उसमें चाहिए तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे और अब ये आपके पास नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट कलर हैं उसमें वापस आ जाएगा। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन सेवर का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रीन सेवर देखने को मिल जाएगा। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग, नाइट मोड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये इस फ़ोन में स्क्रीन सेवर का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। नॉर्मली ये पुराने फ़ोन्स में आता था लेकिन वीवो अब भी ये इस फ़ोन में इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी और नीचे आ जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में और कलर एंड मोशन में आप आ जाएंगे और यहाँ पर रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर जो मूवमेंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन भी थोड़ा सा फास्ट हो गया है क्योंकि फ़ोन के जो एनिमेशंस हैं वो सभी ऑफ़ कर दिए गए हैं। दोबारा अगर आपको इनको ऑन करना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे, कलर एंड मोशन में और यहाँ पर इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन के एनिमेशंस जो हैं वो ऑन हो चुके हैं और फ़ोन थोड़ा सा स्लो भी लग रहा है। इसके अलावा इस फ़ोन में डबल टैप टू ऑन और ऑफ़ का फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में स्मार्ट मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों फीचर्स ऑन है। डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑफ, इनको मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही। दोबारा मैं सेटिंग्स में आता हूँ और इन दोनों फीचर्स को ऑन कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब कि आपका फ़ोन टेबल पर पड़ा है और आप इसकी स्क्रीन पर टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी।
और टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगी, आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा फीचर है ये इस फ़ोन में दिया गया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे Vivo Y36 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।